नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सहारनपुर की थाना फतेहपुर पुलिस की नई मुहिम सामने आई है, जहां यमराज के साथ कस्बा छुटमनपुर में पैदल गश्त कर लोगों को जागरूक करते हुए कस्बे में विभिन्न इलाकों में यमराज ने अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को समझाया। यमराज के साथ चंद्रपाल शर्मा, क्षेत्र अधिकारी सतर व मनोज चौधरी, थाना प्रभारी फतेहपुर द्वारा कस्बे में पैदल गश्त कर कोरोना जैसी खतरनाक महामारी के बारे में लोगों को जानकारी दी गई तथा घरों में रहने की अपील की गई। सहारनपुर नगर निगम में भ्रष्ट सुपरवाइजर अधिकारी की पोल खोलने पर सफाई कर्मचारियों को काम से हटाया गया है। सफाई कर्मी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और जहां पर बच्चों ने कहा कि उनके पापा को काम पर रख लीजिए। सफाई कर्मी की पत्नी ने कहा कि पति को काम पर वापस नहीं रखा तो जिला अधिकारी कार्यालय पर बच्चों सहित भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। सफाई कर्मी ने जिला अधिकारी से सुपरवाइजर की शिकायत की थी, जिसके चलते नगर निगम में भ्रष्ट सुपरवाइजर व भ्रष्ट अधिकारियों ने एक गरीब को ठेका प्रथा सफाई कर्मचारी को निकाल दिया। वहीं सरकार के आदेश के बाद भी इन सफाई कर्मियों का जबरन इनके सुपरवाइजर और कुछ अधिकारी लगातार इनका वेतन काटने और इनका उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। 22 अप्रैल को सफाई कर्मचारी ने जिला अधिकारी से सुपरवाइजर की शिकायत की थी और कहा था कि उन्हें हॉटस्पॉट वाली जगहों पर बिना उपकरण के सफाई करने भेजा जा रहा है और जबरन उनके पैसे लगातार कटौती की जा रही है तथा इसकी शिकायत जिला अधिकारी से भी की गई थी, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित सफाई कर्मचारी अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचा और नगर निगम अधिकारियों के चक्कर भी लगा रहा है। वहीं वाल्मीकि समाज का एक प्रतिनिधिमंडल इनका हक दिलाने के लिए सामने आया है। सर, मैं 22 तारीख को है ना डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे कि मेरी सैलरी काट ली गई है और मेरा उत्पीड़न हो रहा है। वार्ड 13 में संजय सुपरवाइजर जी हैं जो वहाँ पे मेरा बहुत उत्पीड़न कर रहे हैं और 22 तारीख को हम डीएम साहब को ज्ञापन दे के गए थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं सर 24 तारीख को काम पे गया, 23 तारीख को अगले दिन तो मुझे काम पे से भी कहा कि आप डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, हमारी शिकायत कर रहे हैं, जाओ आप डीएम साहब के जाओ, सीएम साहब के जाओ, आपको काम पे नहीं लिया जाएगा और आप जहाँ भी जाएं। अब आपने क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है मैं डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आया हूँ, तत्काल मेरे को काम पे नहीं लिया गया तो मैं भूख हड़ताल करूँ अपने। जी, मेरे हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया गया है। अगर जो इस पर नहीं सुनवाई हुई तो मैं डीएम साहब के यहाँ धरना देकर बैठ जाऊंगी और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है कमाने का। यही एक माध्यम था जिससे हम अपनी रोजी रोटी को चला रहे थे। अगर इनको ही नौकरी से हटा दिया गया है तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे और कैसे गुजर बसर करेंगे इस लॉकडाउन में। तो हम यहाँ धरना देकर बैठे हैं, जो हमारी नहीं सुनाई गई तो हम यही भूखे पैसे मर जाएंगे। इस चीज़ को लेकर आएंगे। 22 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था सफाई कर्मचारियों के विषय में जिनकी सैलरी काटी गई थी। उस विषय में हमने 22 तारीख को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने के बाद आज आश्चर्यजनक बात हुई कि वार्ड नंबर 13 के सफाई कर्मचारी हैं हमारे प्रदीप कुमार स्वरूप राजकुमार, उनको तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आपने हमारी शिकायत शासन प्रशासन को की है, इसलिए आप अपने घर जाएं। इतना उत्पीड़न कर रहे हैं सुपरवाइजर, ये कार्यपालक, कि ये डीएम साहब, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर आयुक्त साहब की बात का भी निरंजन कर रहे हैं और तो और जो शासन आदेश हैं उन शासन आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। धज्जियां उड़ा रखी है इन सफाई कार्यपालकों ने। एक कर्मचारियों को जो वार्ड नंबर 13 प्रदीप कुमार था उसको बाहर निकाल दिया गया। अब वो अपने बीवी बच्चों सहित आज डीएम साहब को हमारे माध्यम से ज्ञापन देना आया है और मैं चाहता हूं कि आप उनसे भी इस मीडियम के माध्यम से पूरी नहीं होगी तो आगे क्या आता है? अगर मांग नहीं पूरी होगी, हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे यूनियन हम यहाँ पे डीएम साहब के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर धरना प्रदर्शन में उन लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड नहीं किया गया तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और जो इस कर्मचारी को हटाया गया है प्रदीप कुमार को, उसको तुरंत वापस ड्यूटी पे लिया जाए। यही हमारा ज्ञापन में डीएम साहब को दे रहा है। मामला एक्चुअल में कुछ है नहीं, लेकिन उसके विषय में जानकारी मिली थी कि वो काम में लापरवाही कर रहा है और इसके संदर्भ में सफाई नायक ने और वहाँ के इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दी थी जी। तो उसको देख रहे हैं अभी उनके तरफ से एक प्रेजेंटेशन भी आया था, हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। और रही बात सफाई कर्मचारी का मामला, इतनी बड़ी पोस्ट तो है नहीं, तो एक बार उसको चेतावनी दे के उसको रखा जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की रोजी रोटी छीनी जाए। और इस लॉकडाउन के टाइम पे जबकि कोरोना का संक्रमण है,
और हम लोग सबको रोजी रोटी देने का और खाना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी बिल्कुल भी ये मंशा नहीं है कि किसी भी की रोजी रोटी छीनी जाए, लेकिन हाँ ये कि अगर उसने कोई गलती की है तो क्या सर अभी हटाना था क्या सर? पहले क्या कोई शिकायत नहीं आई सर उसकी? क्या अभी इस दौरान क्यों हटाया जब उन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत हटाया की? नहीं गया है, ये बिल्कुल गलत अभी कहा गया कि हटा दिया जैसे उन्होंने बताया 3 दिन से काम पे नहीं। 3 दिन से काम का कोई दूसरा भी कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई इस तरह के आदेश निर्गत किए ही नहीं गए कि उसको हटा दिया जाए। अपने आप नहीं जा रहा होता। जी। तो ये तो कोई भी आरोप लगा सकता है कि उसको हटा दिया गया, जब तक कि कोई आदेश यहाँ से जारी ना हो तब इसको कैसे कहा जा सकता है कि उसको हटा दिया गया। मेरी तरफ से कोई अभी आदेश जारी नहीं किए गए। अभी उन्होंने कहा था कि किट नहीं मिल पा रही है, ये साबुन की क्या सहारनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से गाय सहित 3 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें पीपल का वृक्ष धराशायी हो गया। सहारनपुर पीपल के पेड़ पर तेज गर्जना के साथ गिरी आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे बंधी एक गाय सहित 3 जानवर भी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के लेबर कॉलोनी स्थित राम विहार कॉलोनी की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। 10 बजे करीब आसमान से बिजली गिरी, तो उस टाइम पे मैं घर पे ही था। तो ये हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया भाई तुम्हारी गाय बिजली की वजह से गिर गई। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके देखा यहाँ से बिजली टच होके गई सर, और 4 सुअर और हमारी गायें जी। तो ऑन द स्पॉट गाय की डेथ हो गई जी। इसके अलावा और भी कुछ नुकसान हुआ? जी 4 सुअर मरे हैं। मैं ले गए अपने सुअर उठा के। हमारी गायें अभी जैसी आ रही है। आपकी जो गाय है थी वो दुधारू थी या दूध नहीं देती थी? नहीं जी, नवे दूध थी वो। नवी दूध थी जी। शामली के चौसाना में व्यापारियों ने गमछा प्रदान कर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को जनपद शामली के चौसाना में नगर इकाई व्यापार मंडल चौसाना के अध्यक्ष अजेश कुमार मित्तल व अन्य व्यापारियों द्वारा चौसाना चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार, उप निरीक्षक मोहम्मद नफीस, लोकेश गौतम व पुलिस टीम के साथ साथ डायल 112 कर्मियों को गमछा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। व्यापारी अजेश कुमार मित्तल ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के चलते स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। वहीं चौसाना पुलिस पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रही है। चौसाना क्षेत्र में पुलिस की मेहनत रंग लाई है। चौसाना के साथ साथ क्षेत्र के सभी गाँव में पूर्ण रूप से लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी से पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व डरा हुआ है। पुलिस प्रशासन का चौसाना में बड़ा सहयोग है। व्यापार मंडल पुलिस प्रशासन का पूरा आभार व्यक्त करते हैं। समस्त व्यापार मंडल नगर इकाई चौसाना पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करते रहेंगे। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए एक शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 मौके से फरार हो गए। एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों पर सीओ सदर कुलदीप कुमार, पुरकाजी थाना प्रभारी सुभाष चंद्र गौतम के नेतृत्व में पुरकाजी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। शेरपुर चौकी प्रभारी विक्रम भाटी ने सोलानी नदी के खादर क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर बीती रात गाँव रामनगर में घने जंगल में भट्टी चलाकर कच्ची शराब तैयार कर रहे लोगों की सूचना पर छापेमारी की। पुलिस मौके पर पहुंची और चारों व्यक्ति पुलिस को नजदीक आता देख मौके से भागने लगे। तभी पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि 3 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी की पहचान लब्बू उर्फ प्रजोत पुत्र सुखा निवासी आलमपुर थाना खानपुर उत्तराखंड के रूप में हुई है। लब्बू उर्फ प्रजोत ने फरार हुए अपने साथियों के नाम गुरलाल पुत्र बलविंदर, गोरा उर्फ जोगिंदर पुत्र गुरमुख निवासी गाँव उद्यावली थाना पुरकाजी, पप्पू उर्फ गुरमेज निवासी गाँव दादूपुर थाना पुरकाजी बताया है। पुलिस ने मौके से 10 लीटर कच्ची शराब, 40 लीटर अपमिश्रित शराब, 4 किलोग्राम यूरिया, 1 बाल्टी व 1 मग शराब बनाने के उपकरण आदि बरामद किए हैं। क्षेत्राधिकारी सदर कुलदीप कुमार ने बताया कि अवैध शराब को लेकर पुलिस सख्त रवैया अपनाए हुए है। अवैध शराब कार्यों में जुटे तत्वों पर पहले भी कड़ी कार्रवाई की गई है। थाना पुरकाजी क्षेत्र में शराब बनाने की घटना से जुड़े आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये जैसा कि अभी आप लोगों को भी जानकारी है, इस समय पूर्ण रूप से लॉकडाउन चल रहा है, तो ये लोग जो है कच्ची शराब
उसका जो वहाँ पे जो नदी है, नदी के खादर क्षेत्र में कच्ची शराब का ये वहाँ उसको निकालते हैं कच्ची शराब को। और आज की सूचना हम लोगों को मिली थी, हमारी टीम ने जाके वहाँ पे एक व्यक्ति को जिसका नाम प्रजोत है, लब्बूर प्रजोत, जो उत्तराखंड के थाना खानपुर क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। उससे एक भट्टी जो उसने वहाँ अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने की भट्टी वो चला रहा था, जिसके 3 साथी और भी थे जो मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गए। और इसको पूरे समस्त उपकरणों के साथ, काफ़ी लहन वहाँ पे था, इसको नष्ट किया गया है और कच्ची शराब बरामद हुई है इनसे जो बना रहे थे, और भट्टी सब तमाम उपकरण वो बरामद किए गए हैं। सर कोई आदेश एसएसपी साहब के ऐसे जो संगीन अपराध कर रहे हैं उनके कैसे जगह पर? बिल्कुल, श्रीमान एसएसपी साहब के सख्त निर्देश हैं, शासन के भी निर्देश हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अवैध शराब को लेके तो बहुत ही ज़्यादा सख्त निर्देश है, बिल्कुल कहीं पर किसी रूप से नहीं बननी है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ऑपरेशन यहाँ चलाया था, जिसमें ये गिरफ्तारी की। बागपत के लिए राहत की बड़ी खबर है। आज बागपत के 15 पॉजिटिव में से 10 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिनमें से 9 जमाती एवं एक अन्य शख्स है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। अब बागपत में 4 पॉजिटिव रह गए हैं, एक पहले ही ठीक हो चुका है, बाकी 4 जमातियों का इलाज चल रहा है। दरअसल मामला बागपत जनपद का है, जहाँ जिला प्रशासन द्वारा 249 तबलीगी जमातियों को सर्च अभियान चलाकर हिरासत में लिया गया था, जिनके सभी के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें 13 जमाती पॉजिटिव पाए गए थे तथा एक अन्य जो सेवादार था वह भी पॉजिटिव पाया गया था। बाकी एक युवक जनपद बागपत का ही रहने वाला था, जो कि दुबई से आया था। आज 10 पॉजिटिव जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिनमें 9 जमाती एवं एक अन्य शख्स है, जिन्हें कुछ समय के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। अब बागपत में पॉजिटिव की संख्या केवल 4 रह गई है। बागपत के लिए यह राहत की खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर राहत की सांस ली है। मेरठ में भी आज 2 पेशेंट डिस्चार्ज कर रहे हैं और हमारे 10 सैंपल हैं, तो हमारे यहाँ 7 पेशेंट मेरे अपने थे, इस समय 10 जो है मेरठ के थे। इस टाइम में मेरठ से शिफ्ट होकर हमारे यहाँ आए थे, तो उसमें आज हमारी 10 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। कुछ मरीजों की रह गई है, वो बाद में होके पूरे दिन पूरे होके अगर नेगेटिव आती है तो उनकी भी हम समय के अनुसार छुट्टी करेंगे। लेकिन ये जो छुट्टी होगी ये अपने होम क्वारंटाइन में सब लोग रहेंगे, और अगर वो तबलीगी हैं तो वो पुलिस को सौंप दिया जाएगी, वो जहाँ भी आश्रय स्थल है वहाँ रखेंगे, और उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होता है वो करेंगे। और टोटल हमने जो इतने पीरियड में सैंपल भेजे थे वो 667 थे, और इसमें ज़्यादातर परिणाम हमारे पास आ चुके हैं। कुल जो है हमारे 66 सैंपल जो हैं प्रतीक्षारत हैं इस समय, और क्वारंटाइन में भी हमारे बहुत कम मरीज हैं। 4 जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वरूपपुर में, और कुछ 4 जो है 8 जिला चिकित्सालय में। इनको भी हम जल्दी जो है अपने घर को होम क्वारंटाइन में भेज देंगे। सर जो 86 की रिपोर्ट अभी शेष है वो कब तक आने की उम्मीद है सर? आज कल तक हम मान सकते हैं आ जाए, क्योंकि मेरठ में काफ़ी प्रेशर है, तो इस वजह से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर सकते। कल तक आ जाना चाहिए, कल नहीं तो परसों। सहारनपुर एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा जनपद में चलाए जा रहे आपराधिक धरपकड़ अभियान में तीतरो पुलिस को सटीक सूचना पर गांव रादौर स्थित एक स्थान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में अपमिश्रित शराब, कच्ची शराब यंत्र व मौके से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान मंजीत पुत्र राय सिंह निवासी गाँव रादौर के रूप में हुई। बताया जाता है कि मंजीत लंबे समय से अवैध शराब के कार्य में लिप्त था। यह कच्ची शराब निकालकर बेचने का कार्य करता था, लेकिन हर बार पुलिस के आने से पहले ही निकल जाता था। इस बार मुखबिर की सटीक सूचना पर तीतरो थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने योजनाबद्ध तरीके से उप निरीक्षक मुकेश जिनकर और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर सही समय पर छापा मारकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है, जिससे आम व गेहूं की फसल काफी तरह से जलमग्न हो चुकी है। दरअसल मामला बिजनौर क्षेत्र का है, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ली और बदला हुआ मौसम देखने को मिला। अचानक छाई आसमान में काले घटा और झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया। साथ ही तेज आई आंधी के साथ तेज बारिश ने किसानों की खड़ी गेहूं की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। फसल को लेकर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों की काम करने की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। युद्ध स्तर पर दिन रात खेतों में किसान जूझ रहा है। किसान एक सप्ताह के अंदर अपना गेहूं का कार्य खत्म कर सकते थे, लेकिन बेमौसम बरसात ने बिजनौर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। खराब हो गया, देखो इस टाइम गेहूं भी जड़ गया है, बहुत किसान को बहुत नुकसान है। बारिश पड़ी है और बहुत को नुकसान है, गेहूं भी जड़ जाएंगे इस टाइम जी। फसल पूरी तैयार थी, अब बताओ क्या करा जाए इसमें। हाजीपुर का रहने वाला हूँ और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है, समझ गई। किसान कगार पर चढ़, बहुत बड़ा नुकसान है, भूस भी और गेहूं ये भी बेकारी हो जाएगा। जी जी हाँ, और बताएं जी। और बस किसान की हालत खराब तो है। पहले बारिश जाटों में नहीं रुकी, बारिश बहुत पड़ी। अब जाओ फसल तैयार हुई तो कैसे नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो सकता है जी बारिश पड़ने से? अब गेहूं में जो जिस तरह हुआ है, कटा पड़ा है, चारे का भी है और गेहूं का भी है। एक तो वैसे ही फसल कम थी इस साल और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई है कि इसमें और रह गया, खराब हो गया काम। बेमौसम हुई बारिश ने गेहूं व आम की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। जनपद मेरठ में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश एक और गेहूं की फसल को नुकसान होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर आम की फसल को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। कल सुबह आसमान में घुमड़ कर आए काले बादलों के साथ तेज बारिश ने जहां गर्मी के मौसम में ठंडक का एहसास करा दिया, वहीं दूसरी ओर खेतों में कटी पड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ। अभी तक जनपद में लॉकडाउन होने के चलते अधिकांश किसान अपनी फसल नहीं काट पाए हैं तथा जिन किसानों की फसल कट चुकी है उन्हें भी थ्रेशिंग के लिए मशीन आदि न मिलने के चलते फसल को समेट नहीं पाए हैं। इसी के बीच तेज हवा के साथ हुई बारिश से अधिकांश किसानों की गेहूं की फसल भीग चुकी है। उधर तेज हवाओं के कारण आम के बागों में नुकसान होने से ठेकेदारों के चेहरे पर मायूसी दिखाई पड़ी। कोरोना जैसी महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कुछ व्यापारियों को लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी दुकानें आवश्यकता अनुसार खोलने की गाइडलाइन मिलने पर उत्तराखंड के सितारगंज कोतवाली में व्यापार मंडल व ठेली व्यापारियों की कोतवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए सरकार के लॉकडाउन का पालन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दी गई नगर में कुछ व्यापारियों को केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। जहाँ कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा देश लॉकडाउन पर है और लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, तो वहीं केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को लेकर लॉकडाउन का पालन करते हुए बुक सेलर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, वेल्डर, कारपेंटर, कोरियर सर्विस, आवश्यक सेवाएं, ई कॉमर्स, पंखे की दुकान व प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को भी कहा गया है। इसी को लेकर सितारगंज कोतवाली में व्यापार मंडल व सब्जी ठेली वालों के साथ कोतवाल सितारगंज ने बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाल सितारगंज सलाउद्दीन खान ने बताया कि कोरोना महामारी से जहां पूरा देश लॉकडाउन पर है, तो वहीं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सेवाओं का ख्याल रखते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 10 तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सब्जी और किराने की दुकान तो पहले से ही इस गाइडलाइन के अनुसार खुल रही है। कि महामारी से लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंस अभी तक चल रहा है, ये पब्लिक का जो ताउन या कोऑपरेशन मिल रहा है, उसी को बरकरार रखने के लिए और इस दौरान पब्लिक की परेशानियों को दूर करने के मद्देनज़र राज्य सरकार और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो दुकानें खुली हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो गया था कि किन्हें परमिशन दी जाए, किन्हें न दी जाए। कुछ केंद्र सरकार के अलग आदेश निर्देश आए थे, तो उसके मद्देनज़र कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए व्यापार मंडल और ठेली वालों की मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि जैसे 10 चीज़ों की जो है उनकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बुक सेलर है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, 10 चीज़ें उसमें गिना रखी हैं और बाकी को जो है परमिशन लेने की इजाज़त है।
और बाकी मार्केट जो है बंद लगी। तो उसमें डिपार्टमेंटल का भी जो है ताउन या कोऑपरेशन चाहिए था, उसी वजह से बुला रखा था कि आप कोऑपरेट करें जैसा करते आए हैं और आगे भी कोऑपरेट करते रहेंगे। इसी के मद्देनज़र आज जो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए चीज़ें बताई गई, स्पष्टीकरण दिया गया कि ऐसे ऐसे ये इस तरीके से होगा। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे व अन्य अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने वहां पर रह रहे लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना तथा वहां की व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। जिलाधिकारी ने अधिकारी को निर्देशित किया कि यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का सोमवार को जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने एडीएम प्रशासन अमित कुमार, सीडीओ आलोक यादव, एसडीएम अशोक कुमार, तहसीलदार पुष्करनाथ चौधरी व अन्य अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों के रहने खाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया कि इनके खाने पीने में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 से लड़ने में सहयोग करें और खुद सुरक्षित रहें। आज कल ही लाया गया 70 लोग जनपद के और हमारी तहसील के। अभी यहाँ कितने दिन रखा जाएगा इनको? 14 दिन जैसे कि सरकार के निर्देश है। तो इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सारी व्यवस्थाएं हैं इनके लिए, खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, सैनिटाइजर का इंतजाम है, साबुन का इंतजाम है, सारे इंतजाम है सरकार की तरफ से। अब ये साफ सफाई के साथ रहें और 14 दिन यहाँ सुरक्षित काटकर अपने अपने घरों को जाएं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के मोहल्ला हलवायान में मोहल्ले वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए समाजसेवी गुफरान ने स्वयं सैनिटाइजर मशीन बनाई है, जिसका सोमवार को चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी जैसे संकट से गुजर रहा है, पुलिस और डॉक्टर ने जनता को कोरोना वायरस से बचाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। ऐसे में कुछ समाज सेवी भी आगे आ रहे हैं। चरथावल कस्बे के मोहल्ला हलवायान में समाज सेवी गुफरान ने खुद के खर्चे से मोहल्ले वासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए स्वयं सैनिटाइजर मशीन बनाकर उसको मोहल्ले में लगवाया है, जिसका सोमवार को चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया और सैनिटाइजर मशीन को खूब सराहा और कहा कि इससे बाहर से आने जाने वाले लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। सर, ये जैसे कि कोरोना की महामारी में बीमारी से गुजर रहा है देश, हमने बड़ी मेहनत और अपने हिसाब से बनाई है सैनिटाइजर मशीन है। सर, जैसे इधर से आदमी निकलेगा पूरा का पूरा सैनिटाइजर होकर निकलेगा। हमारे महल्ले में जब भी बाहर से आदमी सामान लेने जाता है, महल्ले में जब एंट्री करेगा तो अपने घर तब जाएगा जब पहले मशीन से होकर निकलेगा, तो वो सैनिटाइजर है, इससे बीमारी से बचा जा सके। तो क्या ये खुद के पैसे से बनाई गई है? हाँ सर, ये अपना आप अपनी मेहनत से बनाई है सर मैंने। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन किए गए 70 मजदूरों का सोमवार को क्वारंटाइन सेंटर पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार व थाना अध्यक्ष चरथावल सूबे सिंह के नेतृत्व में मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य चेकअप किया गया तथा सभी को चेकअप के बाद दवाइयों का वितरण भी किया गया तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल चरथावल कस्बे में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाकर दूसरे प्रदेशों से आए 70 मजदूरों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। सोमवार को सीएससी प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार व थाना अध्यक्ष चरथावल सूबे सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर हिमांशु, सचिन, चरत आदि मेडिकल टीम के साथ सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंचे तथा सभी को चेकअप के बाद दवाइयों का वितरण भी किया गया। वहीं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सीएससी प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों को मेडिकल चेकअप किया गया है। किसी मजदूर के गले में खराश, पेट में दर्द आदि समस्याएं बताई गई है। सभी को दवाइयाँ वितरित की गयी है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का चेकअप किया गया है, कौन लोग है, कहाँ से आए? ये जो है हरियाणा से आए हुए थे, लगभग 70 लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है। चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर इनको क्वारंटाइन करवाया गया है। अभी हम इन सबकी टोटल जो 70 पेशेंट आए हुए थे बाहर से, इनकी स्क्रीनिंग करके आ रहे हैं। तो कुछ को जो है गले में खराश वगैरह है, कुछ को जो है पेट में दर्द वगैरह है,
तो उन सबको दवाई दे के आए हैं और उनकी स्क्रीनिंग करके आए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का सोमवार को नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, सीओ सदर कुलदीप कुमार, एसडीएम अशोक कुमार व थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर निरीक्षण किया। हरियाणा, हिमाचल सहित कई प्रदेशों से पहुंचे चरथावल क्षेत्र के विभिन्न गाँवों के रहने वाले 70 मजदूरों को चरथावल कस्बे में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में देर शाम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं पर उनके खाने पीने सहित सभी व्यवस्थाओं की सुविधा की जा रही है। कुछ मजदूरों द्वारा रोजा रखने पर उनके लिए शहरी आदि की व्यवस्था भी की गई। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार, एसडीएम सदर अशोक कुमार व सीओ सदर कुलदीप कुमार ने कार्यवाहक खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार व थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के साथ क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया तथा उनसे समस्याएं जानी। इस मौके पर उन्होंने मजदूरों को कोरोना से बचाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के गांव निर्धना में ग्राम प्रधान द्वारा मोहम्मद जरीश अहमद ने गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, जहां सभी ने उचित दूरी बनाते हुए गांव में सैनिटाइजर किया और सभी से कोरोना जैसी महामारी से बचाव की अपील की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर चरथावल देहात के ग्राम प्रधान पति जमशेद त्यागी व सचिव गौरव बालियान की ओर से समाजसेवी आरिफ त्यागी व शाहनवाज उर्फ अन्नू ने क्वारंटाइन लोगों को मास्क बांटे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में नहर के पास स्थित चंद्रशेखर आजाद डिग्री कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचकर चरथावल देहात के ग्राम प्रधान पति जमशेद त्यागी, सचिव गौरव बालियान की ओर से समाजसेवी आरिफ त्यागी व शाहनवाज उर्फ अन्नू ने ईओ चरथावल मनोज यादव व लेखपाल केशव शर्मा के सहयोग से मजदूरों को मास्क का वितरण किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।